इंसानियत और मानवता। एक गिद्ध का बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन गिद्ध का बच्चा अपने पिता से बोला, पिताजी मुझे भूख लगी है। ठीक है, तू थोड़ी देर प्रतीक्षा कर, मैं अभी भोजन लेकर आता हूँ, कहते हुए गिद्ध उड़ने को आगे बढ़ा। तभी उसके बच्चे ने उसे टोक दिया, रुकिए पिताजी, आज मेरा मन इंसान का गोश्त खाने का कर रहा है। ठीक है, मैं देखता हूँ, कहते हुए गिद्ध ने चोंच से अपने पुत्र का सिर सहलाया और बस्ती की ओर उड़ गया। बस्ती के पास पहुंचकर गिद्ध काफ़ी देर तक इधर उधर मंडराता रहा, पर उसे कामयाबी नहीं मिली। वह थक हार कर सूअर का गोश्त लेकर अपने घोंसले पर पहुंचा। उसे देखकर गिद्ध का बच्चा बोला, पिताजी मैं तो आपसे इंसान का गोश्त लाने को कह रहा था और आप तो सूअर का गोश्त ले आए। पुत्र की बात सुनकर गिद्ध झेम गया। वह बोला, ठीक है, तू थोड़ी देर प्रतीक्षा कर, कहते हुए गिद्ध फिर से उड़ गया। उसने इधर उधर बहुत खोजा, पर उसे कामयाबी नहीं मिली। अपने घोंसले की ओर लौटते समय उसकी नज़र एक मरी हुई गाय पर पड़ी। उसने अपनी पैनी चोंच से गाय का मांस का टुकड़ा उठाया और लेकर घोंसले पर पहुंच गया। यह देखकर गिद्ध का बच्चा एकदम से बिगड़ उठा, पिताजी ये तो गाय का गोश्त है, मुझे तो इंसान का गोश्त खाना है, क्या आप मेरी इतनी सी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? यह सुनकर गिद्ध बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने मन ही मन एक योजना बनाई और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए निकल पड़ा। गिद्ध ने सूअर के गोश्त का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाया और उसे मस्जिद की बाउंड्री वाल के अंदर डाल दिया। उसके बाद उसने गाय का गोश्त का उठाया और उसे मंदिर के पास फेंक दिया। मांस के छोटे छोटे टुकड़ों ने अपना काम किया और देखते ही देखते पूरे शहर में आग लग गई। रात होते होते चारों ओर इंसानों की लाशें बिछ गई। यह देखकर गिद्ध बहुत प्रसन्न हुआ। उसने एक इंसान के शरीर से गोश्त का बड़ा टुकड़ा काटा और उसे लेकर अपने घोंसले में जा पहुंचा। यह देखकर गिद्ध का पुत्र बहुत प्रसन्न हुआ। वह बोला, पापा ये कैसे हुआ? इंसानों का इतना ढेर सारा गोश्त आपको कहाँ से मिला? गिद्ध बोला, बेटा ये इंसान कहने को खुद को बुद्धि के मामले में सबसे श्रेष्ठ समझता है, पर जरा जरा सी बात पर जानवर से भी बदतर बन जाता है और बिना सोचे समझे मरने मारने पर उतारू हो जाता है। इंसानों के वेश में बैठे हुए अनेक गिद्ध ये काम सदियों से कर रहे हैं। मैंने उसी का लाभ उठाया है और इंसानों को जानवर के गोश्त से जानवर से भी बदतर बना दिया। साथियों, क्या हमारे बीच बैठे गिद्ध हमें कब तक अपनी उंगली पर नचाते रहेंगे और कब तक हम ज़रा ज़रा सी बात पर अपनी इंसानियत भूलकर मानवता का खून बहाते रहेंगे? अगर आपको ये कहानी सोचने पर विवश कर दे तो प्लीज़ दूसरों तक पहुँचाएँ। क्या पता आपका ये छोटा सा प्रयास इंसानों के बीच छिपे हुए गिद्ध को इंसान बनाने का कारण बन जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।